ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल 6 रेशियो होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ओके ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन होते हैं? उससे पहले हम एक ट्रायंगल खींचते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको टी। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया और ये हमारा थीटा हो गया, क्लियर। अब ये जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाला हमारा होता है परपेंडिकुलर और नीचे हमारा बेस हो जाता है, क्लियर। जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, आधार, बेस को हम आधार बोलते हैं और परपेंडिकुलर को लंब, ओके। अब पाइथागोरस का एक रूल होता है इसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस रूल को आपको याद करना है, क्लियर। एंड अब हमें टोटल 6 रेशियो हमारा होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये टोटल 6 रेशियो होता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि साइन लंब बट्टे कर्ण होता है या कर्ण बट्टे लंब होता है या आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है, आप बोल सकते हो ट्रिक 1, ठीक है ना, जो बहुत फेमस है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब इस दोनों का ऊपर से नीचे पेयर बना लेंगे हम। फर्स्ट वाला हमारा साइन का हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड हमारा कॉस का हो जाता है और थर्ड हमारा टेन का हो जाता है, क्लियर। यानी साइन का हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का क्या हो गया हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन का क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। अब साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यानी जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यानी हाइपोटेनस नीचे था, अब ऊपर आ गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। और कॉसेक का उल्टा हमारा होता है सेक। तो कॉस क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा इसका उल्टा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड टेन का उल्टा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब हमने क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक सेकेंड हो गया। इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हो ट्रिक सेकेंड, ट्रिक फर्स्ट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये ट्रिक फर्स्ट हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है। अब ये क्या है? हम क्वेश्चन जब करेंगे तो ये तो आपको याद करना है, ठीक है ना। जब याद ना हो तो इस ट्रिक को अप्लाई करके हम करते हैं, लेकिन पेपर में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए इसको याद करना ही बेटर है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो हमने ले लिया साइन 3/4, ठीक है ना। एन सॉल्व another 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यानी आपको साइन 3/4 दे रखा है और आपको निकालना है अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का क्या होता है? साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं साइन 3/4, इसके सामने लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है
और हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, हमको निकालना है क्या है, बेस। तो सेम राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ये हमने ले लिया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया हमारा थीटा। अब ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 4 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3, बेस हमको पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब हम पाइथागोरस का रूल अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमको पता नहीं, बेस सेम रखेंगे हम, ठीक है ना। 4 4 जा 16, अभी से सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस बेस का स्क्वायर, ओके ना। अब 9 को 16 के पास लाएंगे तो -9 हो जाएगा हमारा, और बेस हमारा सेम रहेगा, बेस स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ओके ना। तो b इक्वल टू √7, ठीक है, ये हमारा बेस √7 निकला। क्या निकला, √7। अब हमें क्या करना है, अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अप्लाई करना है, यानी साइन के बाद हमारा कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, ठीक है ना। तो हम कॉस लिख लेते हैं, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, ओके ना। अब हमारा कॉस का क्या होता है ये बताओ, पहले इसको उतार लेते हैं हम, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक का क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे और वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। बेस हमारा कितना निकल के आया था, √7 अपॉन 4, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 4 है। उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन बेस क्या है हमारा, √7, हो गया सिंपल। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्या है, √7, परपेंडिकुलर क्या है, 3, हाइपोटेनस क्या है, 4, बेस क्या है, √7, हाइपोटेनस 4, परपेंडिकुलर 3, ठीक है ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जब आपको इसका रूल याद हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गया। ये हमारा पेपर में 4 से 5 नंबर का आता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद।